जिसको जाना है चुपचाप बैठा है। कौन? हनुमान जी महाराज। जामवंत जी गए, जाकर हनुमान जी से बोले, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले, हे हनुमान जी आप मौन क्यों बैठे हैं? आप जाएंगे ना उस पार, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान वेग है आपका, बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं आप। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? कहिए, आप पार जाएंगे ना? हनुमान जी चुपचाप, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, आप कीर्तन करने आए हैं यहाँ पर? ये कीर्तन करने का समय है, आप क्यों आए हैं पता है? हनुमान जी बोले, नहीं पता। तब जामन जी ने याद दिलाई उनको, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम जी के कार्य के लिए भया है, उसी कार्य के लिए आपको याद किया जा रहा है, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत के समान आकार बना लिए अपना, मानो स्वर्ण की टालिका खड़ी हो गई हो। सिंह की आवाज में दहाड़ मार कर बोलने लगे, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि मैं बारा, लीलहि नाधौ जलन दिखारा, लीलहि नाधौ जलन दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे, आनौ यहाँ त्रिकूट पारे, आनौ यहाँ त्रिकूट पारे। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा उस पार, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए, रावण को पूरी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए, पूरी लंका को हाथों से उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं? रावण को मार के आऊं कि सेना के साथ सब समाप्त कर दूं कि लंका को उठाकर ले आऊं? बोलिए क्या करूं? जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए, न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लेकर आए, इनमें से कुछ मत करिएगा। हनुमान जी बोले, फिर जाऊंगा किस लिए? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, बस सीतहि देखी कहु तुझ आए, सीतहि देखी कहु तुझ आए, सीतहि देखी कहु तुझ आए। जामवंत जी ने कहा, कुछ मत करिए, जाइए देख कर चले आइए, भगवान जाएंगे। कपि से न संग संहारे निश्चर, राम सीतहि आने हैं, त्रैलोक पावन सुरस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोर
खोज मधुकर दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हाँ तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। कर भगवान को प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, इसी सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर, हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तारकं पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके सुंदर पर्वत से चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक जी, हनुमान जी तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, आप यदि ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत ऊपर आए। मैनाक पवन देव के मित्र हैं। श्री हनुमान जी के पिता श्री पवन पुत्र है ना, तो पवन देव के मित्र हैं। मैनाक बाहर आकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक ने कहा, मैं आपके पिताजी का मित्र मैनाक हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए काका जी, हम आपको पहले प्रणाम कर ले। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। और उसके बाद बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके बोले मैनाक जी से कि काका जी, जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आपको बताऊं, हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से उड़े थे ना, हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल तक सब कांप गया। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़े, पाताल तक सब कुछ डोलने लगा हो, कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाकर छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है, जब रावण भी चलता था ना तो चलत दशानन डोलत यवन। रावण चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है। वो एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावणवा नहीं है। फिर क्यों कांप रहा है? हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है, आज सुरन मोहि दीन है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है क्या? बोले बहुत जोर से लगी, अभी खाऊंगी। बोले अच्छा खाओ, मुंह खोलो।
मुंह खोलो खा लो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी हो गए 2 जोजन के। अब ये खेल शुरू भया। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। कपितन के न दुगुन सुरसा विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते भयऊ। सोरह जोजन मुक्ते हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तासु गुण कपि रूप दिखावा। अरे सत जो जन से ही आनन के सत जो जन से ही आनन के अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, 7 जोजन तही आनन कीन्हा। मुख जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु नहीं अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। सुरसा देखने लिए कहा गया हो, अब 100 जोजन का मुख खोलिए, हनुमान जी लघु रूप बना लिए, दिखाइए ना पड़े उसको। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। किसने कहा महाराज सुरसा ने मुंहवा बंद क्यों नहीं किया? छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा? 1200 किलोमीटर लंबा खोली है। हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी। जाइए आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनुमान। आशीर्वाद दी कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा। बोलकर सुरसा चली गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की मां है। सिंहिका का केवल एक काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी और खींचती थी, खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, लगी खींचने। हनुमान जी बोले आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। नीचे देखे, बोले अरे तो राक्षसी है, खींच रही है। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि क्यों खींच रही है। हनुमान जी शरीर को हल्का छोड़ दिए, लगी खींचने, और जैसे खींचते खींचते पास में लाई। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे और सिंहिका के सिर पे एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारा हो, वहीं पर बिलबिला के मर गई। वो एक ही मुष्टिका में मर गई। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। सिंहिका को मारकर हनुमान जी महाराज एक शिखर पे चढ़े लंका के। लंका को देखा,
जहां देखते थे रखवाले दिखाई पड़ते थे। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, संध्या बेला में जब अंधेरा अंधेरा होगा उस समय चलूंगा। संध्या बेला में छोटा सा रूप बनाया। मसक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा आकार रहता है उस आकार को मसक कहते हैं। छोटा आकार बनाकर मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमिर नर हरे, लंक ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सि मोहिनी दरे, सो कह चल सि मोहिनी दरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती है मैं बैठी हूं और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहे हैं, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू मुझे नहीं जानता, मैं लंका में जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोले क्या बोली तुम? बोली जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले नीचे आओ दिखाता हूं। नीचे आओ, दिखाओ क्या है? नीचे आओ दिखाता हूं। लंकिनी झुकी, तब तक हनुमान जी मुठिका एक महाकपि हनी मुष्टिका निकाला और लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी हनी मने, हनी मने भर देना। पकड़ के एक मुष्टिका मारा हो, खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया था तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था लंकिनी जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का निकट अंत आ गया है। जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण बानर नहीं होगा, वो भगवान राम का दूत हनुमान होगा। तेरी किस्मत बदल जाएगी यदि हनुमान ने तुझे मार दिया तो। लंकिनी ने कहा आपको कौन रोक सकता है, जाइए जो जो करना है कर लीजिए। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाए। करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहे। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात मंदिर में शयन किए देखा कपि तेहि, शयन किए देखा कपि तेहि। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। तब तक
भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया, तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर, हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए। लगे सोचने, लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे, लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त है। हनुमान जी सोचे, वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। विभीषण जी ने पूछा, आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले, कथा सुननी है ना? मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी, अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। विभीषण जी से पूछा, अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता जी बैठी थी मां। पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं, क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ। रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है कि सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? वो रावण को नहीं मालूम कि ये नकली सीता है। रावण जानता असली सीता है, और असली सीता मैया परम सती है। यदि मेरी मां क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा।
रावण चाहता है एक बार ये क्रोध से देखे, मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता है एक बार देखो। मां ने तिनके को ओट में लाया। मां ने कहा निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है। अरे रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा। तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से? मेरे प्रभु सूर्य के समान है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। अरे रावण सुना, मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मां जानकी की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है मुख्य रूप से। त्रिजटा जी से रावण ने कहा समझाओ सीता को, एक मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा 1 महीने बाद। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है देखो, वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में। एक वानर आया है, मैंने सपने में देखा वानर आया है। उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है 4 दिन के भीतर सत्य होगा। ये हो ही सत्य गए दिनचारी। राक्षसियां डर गई हो, सीता जी का पांव पकड़ने लगी। बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। जनक सुता के चरण अनी परी सब पांव पे गिर गई। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष से। मां को व्याकुल देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका मुख में रख कर आए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिया। सोना पीले रंग का हो, दूर गिरा। मां समझी कि अशोक ने अग्नि गिराया। मां गई, चकित चितव मुदरी पहचान। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई। क्यों? ये यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती और ये मुद्रिका अजेय है, इसे कोई जीत नहीं सकता। तो इस मुद्रिका को मेरे पास यहां लाया कौन? मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं। मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुन नहीं माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत माता कर दुख भागा। तेरा सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा।